पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आमीन 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 आमीन। हो पवित्र आत्मा आजा मेरे प्रार्थना में आजा आजा। धन्यवाद हो यीशु, हमारा यीशु आज पुनरुत्थान, प्रभु यीशु का नया जीवन, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं। परमेश्वर ने उसे जीवन दिया है, परमेश्वर ने उसे हम लोग को संभालने के लिए जिंदा किए हैं। इसी तरह आज सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को दर्शन दिया। मैरी मगदला ने जब सुबह तड़के जाके प्रभु यीशु मसीह के कब्र में जाती है, देखिए वो औरत जिसके शरीर से 7 दुष्ट आत्मा परमेश्वर ने उसे निकाला, उसी दिन से वो यीशु को नहीं छोड़ा। लेकिन कितने शिष्य आज उनको छोड़ दिया यीशु को। लेकिन मरियम मगदला, जो मगदला का रहने वाली, जिसलिए उसका नाम मगदलिनी रखा गया, वही यीशु का सच्चा भक्त, यीशु का सच्चा प्रचारक, एक औरत जो प्रभु सुबह में उठ के तड़के भोर में जाके देखती है कि मेरा यीशु कहाँ है। वो रोने लगी और बोलने लगी, मेरा यीशु को कौन उठा के लेके गया है? यहाँ से पत्थर तो लुढ़का हुआ है। उतने देर में स्वर्गदूत आके कहता है, मत रो बद्रे, मत रोइए, वो यीशु जिंदा है, यीशु आ गया है, अब मत रोइए। स्वर्गदूत उसे समझाता है और यीशु साक्षात होकर उसे बताता है। और जब वो उसको गले लगाने लगता है और कहता है, चलिए मेरे साथ, वो कहता है, अभी मत नहीं, मैं अपने पिता के पास अभी नहीं गया हूँ। अभी उतने देर में मरियम मगदली जाके शिष्यों से कहती है, रोते हुए कहती है, खुशी बना के कहती है कि यीशु जिंदा है, वो मरा नहीं है। आप लोग ने जो सोचा है कि वो मर गया है, वो मरा नहीं, वो मरा, उस शैतान को मारा है, उस शैतान को अपने पैरों तले कुचल दिया है, शैतान की हर योजनाओं को उसने नाश कर दिया है। आज यीशु जिंदा होके आपके बीच, हमारे बीच, संसार के बीच आया है। इसलिए आज यीशु का प्रचार पूरे विश्व में किया जा रहा है और लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना ईश्वर ग्रहण कर रहे हैं। यही कारण है क्योंकि यीशु जिंदा है। प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, प्रभु आपके भविष्य को बदलेगा, प्रभु आपके घर में आएगा, प्रभु आपके बाल बच्चे को आशीर्वाद देगा। आज पुनरुत्थान का नया दिन में आपको नया करेगा। प्रभु यीशु आपके घर में जब वो शिष्यों से मिला तो कहा, डरो मत। आज जितने लोग हैं, डरिए मत। हम जानते हैं डर के कारण आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं डर ही आपको सता रहा है। बीमारी का डर, बच्चे का डर, पति का डर, पत्नी का डर, शांति। आप डरिए मत, घबराइए मत। प्रभु यीशु आपके जीवन को बदलेगा, आपके परिवार में आ रहा है, आपको शांति देगा, आपको दया करेगा। आपको अगर जो भी बीमारी है वो बीमारी से आपको दूर करेगा। घबराइए मत, डरिए मत। प्रभु यीशु आपके जीवन में आ रहा है, आपके घर में आ रहा है। प्रभु कहता है, धन्य वह व्यक्ति जो प्रभु यीशु के वचन को सुनता है, धन्य वह व्यक्ति जो इस चैनल को सब्सक्राइब करता है। वो चैनल को नहीं, प्रभु यीशु को सब्सक्राइब करता है, प्रभु यीशु को अपना विचार लिखता है। धन्यवाद हो यीशु। आज हमारे प्रार्थना में आइए, तमाम हमारे सब्सक्राइब करने वाले लोगों को एक नया जीवन दीजिए, एक नया जीवन, पुराना जीवन नहीं।
जो शैतानिक नहीं, एक नया जीवन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लातों से शैतान को आपके घर से निकाल दिया है। अब आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के संग है। नया जीवन, क्रोध, अहंकार, घमंड को निकाल के प्रभु यीशु का जीवन, प्रेम का जीवन। वही प्रेम के कारण कलवरी क्रूस में कहा, पिता इसे क्षमा कर दीजिए। आज हमारा सवाल आपसे है, कौन ऐसा ईश्वर है जो ऐसी बात कर सकता है? क्या आप कर सकते हैं? क्या अगर आपको कोई मारेगा तो आप कहेंगे कि इसे क्षमा कर दो? नहीं कह सकते, क्योंकि ईश्वर का राज्य आपके अंदर नहीं है। जब ईश्वर का राज्य आएगा, जब ईश्वर की योजना को आप समझेंगे, जब ईश्वर को देखेंगे, जब ईश्वर के धर्मशास्त्र को आप पढ़ेंगे, बिना धर्मशास्त्र पढ़े आप कोई ईश्वर को नहीं जान सकते हैं। जो ईश्वर को जानने के लिए धर्मशास्त्र पढ़ना पड़ता है, पवित्र बाइबिल पढ़ना पड़ता है। बाइबिल पढ़ने से हम ईश्वर के रूप को, हम ईश्वर के रंग को, हम ईश्वर के स्वभाव को, हम ईश्वर के चमत्कार